बजट 2026 आ चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या टैक्स पेयर को रियल टैक्स रिलीफ मिला या फिर सिर्फ नंबर्स और प्रॉमिसेस। अगर आप सैलरीड हो, बिजनेस करते हो या आईटीआर फाइल करते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए प्रियंका और आज हम डिस्कस करेंगे बजट 2026 को। सबसे पहला और सबसे कॉमन क्वेश्चन, इनकम टैक्स स्लैब्स चेंज हुआ या नहीं। बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब्स अनचेंज्ड हैं। न्यू टैक्स रेजिम के स्लैब्स वही कंटिन्यू करेंगे, मतलब कोई नया टैक्स बर्डन नहीं, कोई एक्स्ट्रा स्लैब नहीं, जो चल रहा था वही कंटिन्यू रहेगा। अब बात करते हैं सैलरीड एम्प्लॉइज की। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले भी 75,000 थी और अभी भी 75,000 ही है। इसका मतलब ये है, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम चूज करते हो तो इफेक्टिव टैक्स फ्री इनकम लगभग 12,75,000 हो सकती है। इसलिए कई सैलरीड टैक्स पेयर के लिए एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 0 या बहुत कम बन रही है। अब आते हैं एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट चेंज पर। आईटीआर रिवाइज करने को लेकर पहले क्या होता था, गलती हो गई, एआईएस में मिसमैच है, इंटरेस्ट मिस हो गया और डेडलाइन है 31 दिसंबर। लेकिन बजट 2026 के बाद आईटीआर रिवाइज करने की लास्ट डेट अब 31 मार्च हो गई है। मतलब आपके पास ज्यादा टाइम, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और मिस्टेक सुधारने का मौका। ये चेंज स्पेशली उन लोगों के लिए रिलीफ है जिनको एआईएस, टीआईएस की वजह से नोटिस आते थे। बजट 2026 का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म अनाउंसमेंट है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो इंप्लीमेंट होगा 1 अप्रैल 2026 से। इसका एम है कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस हटाना, सिंपल लैंग्वेज रखना, फ्यूअर डिस्प्यूट्स रखना, लेस लिटिगेशन, इजी कंप्लायंसेस। मतलब फ्यूचर में टैक्स लॉ सिर्फ सीए के लिए नहीं, कॉमन टैक्स पेयर के लिए भी समझना इजी होगा। बजट 2026 में गवर्नमेंट ने टीडीएस और टीसीएस को भी रैशनलाइज करने की बात की है। स्मॉल टैक्स पेयर के लिए नील या लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट को ऑटोमेट किया जाएगा, अननेसेसरी टीडीएस से रिलीफ मिलेगा, कैश फ्लो इंप्रूव होगा। टीसीएस रेट ऑन सेल ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेजेस करंट रेट से 5%, 20% से 2% हो गए हैं विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ अमाउंट। टीसीएस रेट फॉर परसुइंग एजुकेशन एंड मेडिकल का रेट चेंज हो गया है 5% से 2% पे। इसका डायरेक्ट बेनिफिट फ्रीलांसर, सीनियर सिटीजन और स्मॉल इनकम टैक्स पेयर्स को होगा। बिग रिलीफ फॉर टैक्स पेयर्स, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, पीएफ या ईएसआई अब अलाउड होगा एज डिडक्शन। अब अगर ये डिपॉजिट हो जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले। आईटीआरयू अलाउड इवन इन लॉस केसेस। अब टैक्स पेयर्स आईटीआरयू फाइल कर सकते हैं इवन इफ ओरिजिनल रिटर्न वाज अ लॉस रिटर्न, प्रोवाइडेड आप अपनी अपडेटेड रिटर्न में उस लॉस को रिड्यूस कर रहे हो। कॉर्पोरेट्स को शिफ्ट करने के लिए न्यू इनकम टैक्स रिजीम की तरफ मैट क्रेडिट अब अलाउ होगा अंडर न्यू टैक्स रिजीम। बजट 2026 ने ये क्लियर कर दिया है कि गवर्नमेंट का फोकस अब टैक्स बढ़ाने पर नहीं बल्कि टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाने पर है। अगर आप टैक्स पेयर हो तो सबसे जरूरी चीज है सही रिजीम चूज करना, एआईएस चेक करना और टाइमली आईटीआर फाइल करना। अगर आपको बजट 2026 का एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें सीए टैक्स टॉक्स को और कमेंट में ये भी बताएं बजट 2026 से आप सेटिस्फाइड हो या डिसअपॉइंटेड। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड, से इन्फॉर्म, बाय बाय।